So, who would like to read today? Somebody can volunteer themselves to read. Did everybody do their practices yesterday? आज सबने अपनी 10 blessings लिखी? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. लेटर्स एक्चुअली मैं मोबाइल पे हूँ, पढ़ना मेरे लिए दिक्कत जाएगा. नहीं, कोई बात नहीं है. इट्स ओके. कोई और somebody can volunteer to read. And I just want to know, सबने blessings लिखे? किसी को कोई question है? कल का प्रैक्टिस करने में किसी को कोई तकलीफ हुई, किसी को कोई चैलेंज आया? Somebody wants to ask anything? सबने लिखे अपने blessings? सबको समझ में आया क्या लिखना है? Yes, ma'am. आई एम शालिनी. मैम मत बोलिए प्लीज. मेरे को लगता है मैं इतनी कोई ज्ञानी भी नहीं हूँ. मैं आप लोगों के जैसी हूँ एकदम. मुझे एक डाउट है मैम, पूछ हाँ. सकती हूँ? हाँ प्लीज पूछिए ना. जैसे अपने आप को वो कर लीजिए प्लीज. एक बार आई थिंक हम लोग का ना वो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है. आप हाँ, अपना मैंने नाम बताएं. मैं शैला बोल रही हूँ. मुझे जब ब्लेसिंग्स लिखी हूँ सुबह, तो मुझे थोड़े फीलिंग्स नहीं आ रहे थे. फेक इट टिल फेक इट हम लोग बात किए ना ओके कि शुरू में ओके एक बार थोड़ा सा आपको चैलेंज आएगा. बट ओके अगर आप इस प्रैक्टिस को डेली करेंगे, और मतलब डेली क्या मतलब रोज पूरा टाइम हर चीज को देख के जब आप थैंक यू बोलेंगे, जब आप शुक्रगुजार होंगे, तब वो फीलिंग धीरे धीरे जरूर आएगी. ठीक है. शुरू में ओके. थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा कि अरे और ना कई बार ना डाउट भी होगा कि क्या मैं राइट कर रही हूँ, मेरे को तो फीलिंग नहीं आ रही है. इट इज हाँ, वेरी ऐसे आ रहा नेचुरल. है, हाँ, इट इज वेरी क्योंकि वेरी हम लोग नेचुरल. मनी मास्टरी का प्रोग्राम भी कर रहे हैं. हाँ हाँ तो ऐसे हो रहा है ना, जैसे उन्होंने बोला था 8-9 डेज हो गए, तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैजिक्स होंगे. तो हाँ हाँ. थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि कहीं कहीं तो कुछ ये गलत कई तो बार नहीं क्या जा होता रहा है है. ना, देखिए किसी किसी को बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को थोड़ा वक्त भी लगता है, क्योंकि हम लोग सब एक नहीं है. हाँ, सबका ओके. सोचने का तरीका अलग है, सबका फील करने का तरीका अलग है. तो उसमें कोई बात नहीं है. आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट दैट इज कम्प्लीटली ओके. ओके और अपने आप में ना डाउट मत करिए. आप यही ओके सोचिए कि नहीं, मैं पूरे शिद्दत से कर रही हूँ और मेरे को फीलिंग आ रही है. अगर आप बार बार ओके अपने आप को ये बोलेंगे ना, तो आपको फीलिंग भी जल्दी आएगी. और जहां आप अपने आप को डाउट करने लगते हैं ना, तो हम लोग अपने सपनों से थोड़ा और पीछे चले जाते हैं. ओके ठीक है. तो डाउट कहीं भी मन में नहीं लाइए. अगर आपको लग रहा है आपकी मनी मास्टरी की भी क्लास में, अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी तक कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, सपोज, हाँ, आपको वो फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है. अभी ये 15 दिन का जब क्लास ओवर हो जाएगा, आप उसको वापस करिए. और एक ओके. बार एक्चुअली क्या है ना, जब आप ये मैजिक बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, तब आप हाँ हाँ. देखेंगे कि आप जब आप उसके बाद उसको वापस करेंगे ना, तब आप समझेंगे कि हाँ, आपको बहुत अच्छे से फीलिंग्स आ रही है और आप इसको बड़े आराम से कर पा रहे हैं फिर. ओके ओके. ठीक थैंक है. यू. हाँ शालिनी, इवन आई अग्री विद इट, बिकॉज मैंने मैजिक बुक कर लिया है 2 बार. किया बताया था ना, एलिफिया हाँ के जी. साथ में और सारिका के साथ में. हाँ जी. हाँ जी. ये दोनों करने के बाद में लग रहा है कि मनी मास्टरिंग इज बेसिकली ऑफ लाइक व्हाट वी डिड इन मैजिक बुक फॉर जस्ट एक एक दिन का है. दिस इज एन इलेबोरेटेड हाँ, वर्जन ऑफ दिस. तो एक्चुअली मैंने भी 1-2 दिन सुना, तो मेरे को लगा कि जहाँ जो चीजें हाँ हम लोग कर चुके हैं ना, ये हाँ. वही मैम वापस हम लोगों को थोड़ा और बेटर तरीके से बता रही हैं और थोड़ा और इंटीग्रेटेड तरीके से बता रही हैं. तो ठीक है. वैसे जिन्होंने मैजिक बुक नहीं करी है, इट इज अ वेरी गुड सेशन फॉर देम. फर्स्ट ऑफ ऑल वही है, मैजिक बुक करने के लिए वही सारिका भी पूछी मुझे कि आप क्या ज्वाइन किया. मैंने कहा कि you have to first of all you have to practice a lot.
yes. यू हैव टू बिकम लेमैन, कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस फॉलो करना है, फॉलो कर रहे हैं विश्वास के साथ में भी। बस किसी वही डॉक्टर है के पास में भी जाओ, हाँ डाउट के साथ दवाई खाओ, कभी ठीक नहीं होगा। वही बिना बात डाउट के यू गो टू द डॉक्टर, टेक मेडिसिन, यू आर फाइन। जी। Only हम that लोगों को- belief works, nothing else. Only हाँ that belief works. दैट इज व्हाट ना, कि हम लोगों को अपना जो बिलीफ है, जो हम लोगों के बचपन में ना मन में बैठा हुआ है कि हम ये चीज नहीं कर सकते हैं या हम ये चीज नहीं पा सकते हैं, ये सब जो भी कुछ हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, हम लोगों को वो सब हटा करके ना हम लोगों को नई बिलीफ, उसके ऊपर हम लोगों को नया बिलीफ एड ऑन करना है। और हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जो हम लोगों के साथ पिछले अभी से 10 सेकेंड पहले तक भी जो हम लोगों के साथ हो चुका है, दैट इज आवर पास्ट। ओके, पास्ट को भूल जाइए। पास्ट में क्या हुआ, आपने क्या पाया नहीं पाया, सब भूल जाइए। आज हम लोगों को अब इस मैजिक बुक को हम लोगों को सरेंडर कर देना है, कि मतलब जिसको बोलते हैं ना, तुम ही माता तुम ही पिता। आज हम लोगों के लिए, हम लोगों को ये अगले 28 दिन तक दिस बुक इज आर मंत्रा। जो हमको बोल रही है वो हमको करना है, पूरे बिलीफ के साथ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। और आप मानिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ, जैसे इन्होंने लिखा है, अगर आप पूरे शिद्दत से करते हैं, ठीक है थोड़ी फीलिंग्स अगर अभी आपको कम भी आ रही है, आपको 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा आने भी लगेगा, उसके बाद आप देखिए आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना थोड़ा थोड़ा मैजिक दिखने लगेगा। हो सकता है कि ना आप कहीं जा रहे हो, आपको एकदम ट्रैफिक नहीं मिले, हो सकता है कि आपने बोला आज मेरे को कुछ खाने का मन है, ओ उस दिन वो ही बन जाएगा। तो कई बार हम लोग ना उसको मैजिक नहीं समझते हैं, बट दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एंड व्हेन वी स्टार्ट एक्नॉलेजिंग दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, वी अट्रैक्ट more magics and the bigger magics in our life. Okay. Very true. मैं एक बार ऑफ करके ऑन करूं क्या सेशन? क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया होगा? नहीं, मेरे यहाँ से मेरे को लग रहा है वीडियो गैलरी में कुछ इशू आ रहा है आज। कोई मैंने कुछ शायद प्रेस किया है जिसके कारण मुझे कोई दिख नहीं रहे हैं। आप लोगों को मैं दिख रही हूँ क्या? Am I visible to everybody? Yes, you are visible. Okay, then let us continue. Who wants to read today? Can I do? Bhavi? Yes, definitely. Please start. The Magic Rock. Yes. ये पिक्चर है हमारे स्क्रीन पे, देखिए ये अपने को रात का समय दिख रहा है, बेडरूम का सीन है, बेड है, पिलोज हैं, साइड टेबल है, एक लैंप है, बुक्स रखे हुए हैं, अलार्म क्लॉक है और साथ में एक पत्थर है। हाँ, एक पत्थर है, उसके ऊपर बहुत सारी लाइट है। ठीक है, प्लीज अपने आप को सब जन म्यूट कर लीजिए ना। यस, थैंक यू। तो ये रॉक के ऊपर बहुत रोशनी है, रोशनी बोल सकते हैं हम लोग, मैजिक डस्ट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये रॉक हमारी लाइफ में आज क्या रोशनी लेकर आएगी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने बात की थी ना कि हम लोगों को एक रॉक का अरेंजमेंट करना है। छोटा रॉक होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कोई शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, बहुत भारी नहीं होना चाहिए, और जो हमारे अगर हम मुट्ठी बंद करें तो हमारे मुट्ठी में फिट हो जाना चाहिए। आई होप सबने एक रॉक का इंतजाम कर लिया है। हाँ, प्लीज वी विल कंटिन्यू। किसी ने नहीं किया है तो वो आज अपना रॉक का इंतजाम कर ले, क्योंकि आज रात को हमको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Reflect upon your present blessing, of which every man has plenty.
not on your past misfortunes of which all men have some. Charles Dickens, 1812 to 1870, writer. यस, अब चार्ल्स डिकिंस क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। ये तो आज हम शायद सभी मानेंगे कि भगवान ने हमको बहुत दिया है, बहुत 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 दिया है। और हाँ, लाइफ है, कभी कभी लाइफ चैलेंजिंग भी होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ चैलेंजिंग ही चैलेंजिंग है और हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपने लाइफ में ब्लेसिंग समझ सके। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो सबसे पहले तो सांसें हैं, सांसों के लिए वी आर, वो एक ब्लेसिंग है, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। हाँ, उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारे पास माँ बाप नहीं है, या माँ बाप हैं तो वो हमको प्यार नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर द फर्स्ट फैमिली, है ना। तो शायद भाई नहीं है, सपोज। हाँ, खाने को भी बहुत, most people have enough food to eat, most people have the love of their family, most people have a good house to live। एक हट हो सकता है, एक फ्लैट हो सकता है, बंगलो हो सकता है, विला हो सकता है, कईयों के पास बहुत बहुत घर भी होते हैं, कईयों के पास छोटा सा झोपड़ा भी हो सकता है। हाँ, हमारे पास पहनने को कपड़े हैं, ठीक है, बहुत हो सकता है डिजाइनर क्लोथ्स नहीं हो, बट तन ढकने को कपड़े तो हैं। हाँ, पांचों तत्वों को हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, उनसे हमको जो भी कुछ मिला हम उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। और अगर ये सब कुछ भी नहीं है, सपोज कि हम जहाँ रहते हैं मतलब हम सड़क पे रह रहे हैं सपोज, ठीक है, अगर हम खाने को भी मेरे पास बहुत नहीं है, मेरे पास पहनने को शायद तन पे कपड़े भी नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे पास मेरे हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं, कान है, मेरे पास बहुत कुछ है। वी हैव बीन बोर्न विद इनफ ब्लेसिंग्स, बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास। और हमारे पास कंप्लेन करने के लिए जो भी सिचुएशंस हैं वो ब्लेसिंग से तो बहुत कम है कि नहीं है। सो दैट इज व्हाट चार्ल्स डिकिंस इज ट्राइंग टू टेल अस कि प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन आवर ब्लेसिंग्स। जो भी कुछ आज हमारे पास है उसके बारे में सोचिए और उसके लिए कृतज्ञ होइए, शुक्रगुजार होइए, ना कि सिर्फ उनके बारे में सोचिए जो आपके पास नहीं है और उनके लिए कंप्लेन करिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने सपनों की दुनिया से दूर 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 जाते जाते हैं, है कि नहीं है। जब हम अपने सपनों की दुनिया से दूर जाते जाते हैं तो हम मतलब हम ऑटोमेटिकली हम वही कंप्लेंट वाली सिचुएशंस और अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, है ना। तो प्लीज 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 रिफ्लेक्ट ऑन योर ब्लेसिंग्स। और आज से, इनफैक्ट मैंने कल भी बोला था और शायद रोज बोलूंगी कि कोशिश करिए कि आप अपने लाइफ में अब कंप्लेंट्स थोड़ा कम करें, जिससे भी बात करें उनसे थोड़ी विनम्रता से, थोड़ी पोलाइटनेस से बात करें। अगर किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है ना, किसी ने कोई गलती कर दी है, किसी के ऊपर आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो अगर एक बार आपने गुस्सा कर भी दिया, सपोज, हाँ, किसी ने, जैसे सपोज आपको आज खाना पसंद नहीं आया जो घर में बना है, तो आपने गुस्सा भी कर दिया, ठीक है, कि आज बहुत अच्छा खाना नहीं बना, मेरे को तो भाई नहीं रहा है, तुम लोग को कुछ समझ, एक बार ठीक है आपने बोल दिया, बट इमीडिएटली अगर आप ऐसा बोल देते हैं ना कि आगे से प्लीज ऐसे मत करना, और फिर यू से कि आज हो गया आपसे पर आप आगे से ऐसे मत करिएगा, and try and be better next time, and then you say कि ठीक है, I am sorry, then जो आपने गुस्सा किया है ना उनके ऊपर, वो आप थोड़ा सा जैसे उनको, then you make them feel better about it।
It is a request to everybody that please keep your phones on mute because it becomes very, very disturbing. Thank you so much. तो जब आप उनको थोड़ा अच्छा फील कराते हैं ना, तो आपने जो गुस्सा किया है वो थोड़ा कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाता है. एंड ये हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आप किसी मतलब अगर आप ऐसा कभी करते हैं ना, तो आप इमीडिएटली अगर उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तो, बट एक गुस्सा के पीछे हम लोगों को 10 ग्रैटिट्यूड करना होगा. इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कोशिश, आप एक बार गुस्सा करते हैं तो आप एक सेंटेंस तो नहीं बोलते हैं, आप कई बार 5 बोलते हैं, 10 बोल देते हैं. तो 10 सेंटेंस नेगेटिव का क्या मतलब होता है? आपको 100 ग्रैटिट्यूड्स करने पड़ेंगे, है कि नहीं है? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कोशिश करिए कि आप जितना कम कंप्लेंट करेंगे उतना उतना आप अपने ड्रीम्स की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. You will have In to the argue with yourself. Yes. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. Yes. So, आज let us think about all that we are habituated to, या जो चीजें हमारी एक हैबिट है. जैसे अगर हम सुबह, बहुत जनों को आदत होती है गर्म पानी, नींबू पानी पीने की, या कई जनों को आदत होती है सुबह उठते ही चाय पीना है. बहुत जनों को आदत होती है कि ब्रश किए बगैर तो हम लोग मुंह में मतलब पानी भी नहीं पी सकते हैं. हाँ, रात को बहुत जनों को ब्रश किए बगैर, पाँव धोए बगैर नींद नहीं आती है. हाँ, अच्छा, बच्चे हैं, बोलेंगे ना कि आज छुट्टी है, आज नहाएंगे नहीं. बट बहुत जनों को तो आदत होती है सुबह पहले नहाओ नहीं तो उनका तो दिन ही शुरू नहीं होता. जैसे मेरे को है कि मेरे को तो अब अगर हम ये ब्लेसिंग्स नहीं लिखते हैं ना, अपना सुबह का ब्लेसिंग्स जो है, तो पूरा दिन ऐसे लगता है कि आज कुछ मिसिंग है. जैसे कई बार होता है कि भाई अगर सुबह पहले की कोई फ्लाइट है, मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, सुबह पहले की मेरी बहुत अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, तो उस दिन नहीं सुबह पहले लिख पाए, तो वो पूरा टाइम ना दिमाग में रहता है that something is missing, I haven't written this, I haven't done this. एंड वो अगर हम चाहे जितना भी बोल लें, पर जब तक मैं लिखती नहीं हूं ना, वो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आता है. So that has now become a habit. Okay, so that is what Rhonda Byrne is trying to tell us here, कि शुरू में जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम लोगों को बहुत दिनों तक एट अ स्ट्रेच हम लोगों को ग्रैटिट्यूड्स करने पड़ेंगे, ब्लेसिंग्स लिखने पड़ेंगे. विल हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. हम लोगों को बहुत शुक्रगुजार होना पड़ेगा टू मेक दिस अ हैबिट. हैबिट का क्या मतलब होता है कि वो ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारे रोम में, मतलब सोते उठते हम लोगों को, फिर कोई भी कुछ भी कर रहा है थैंक यू, कुछ भी मिल रहा है हम लोगों को, अगर हम पानी भी पी रहे हैं तो थैंक यू, खाना आया, अगर हम एक बिस्किट भी खा रहे हैं तो थैंक यू. हाँ, गाड़ी में बैठ रहे हैं तो गाड़ी के लिए थैंक यू, पेट्रोल के लिए थैंक यू, सड़क के लिए थैंक यू. मतलब वो एक इतना अंदर तक चला जाना चाहिए ना कि आप कुछ भी करें तो मुंह से सबसे पहले थैंक यू निकले. So that is what she's trying to tell us, that it will become a habit. Okay, anything that reminds you to be grateful is helping you to turn your life into gold. क्योंकि जब भी हम ग्रेटफुल हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक मैजिकल दुनिया की तरफ कदम और आगे बढ़ा रहे हैं. हाँ, एंड वो बोल रही है कि दिस एग्जैक्टली आज वाली जो प्रैक्टिस है वो हमारी उसी बारे में है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Lee Brower presented the gratitude rock practice in The Secret Pill and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over.
who have used it for money, healing, and happiness. First, Yes. find a rock or a एक stone. मिनट, सॉरी, जस्ट प्लीज पॉज जस्ट अ सेकंड. यस, हमने सबने सीक्रेट मूवी देखी है. एवरीबडी हैज सीन ना. मैंने ग्रुप में भी बोला था. यूट्यूब में बहुत रेडिली अवेलेबल है. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिए. उसमें एक फादर है, उनके बच्चे की तबीयत बहुत खराब होती है और उनको अपने फ्रेंड से ये मैजिक रॉक मिलता है. तो उन्होंने वो रॉक यूज करके अपने बच्चे की हेल्थ किस तरह से ठीक करी है, ये उन्होंने बताया है उस मूवी में. एंड इट इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस. इट इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस. ये बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है. एंड रोंडा बर्न बोल रही है कि इस प्रैक्टिस से वर्ल्ड ओवर लोगों ने अपने बहुत सारे सपने पूरे किए हैं. पैसों की दुनिया में, अपने हेल्थ की दुनिया में, अपने खुश मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए, खुशियां अट्रैक्ट करने के लिए. बहुत, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस. इनफैक्ट कल वाली जो प्रैक्टिस है और आज वाली जो प्रैक्टिस है हमारी, ये दोनों मिलकर these form the base of what we are going to do further. ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिस तो हमारी डेली चलेगी. इन पे हम लोगों को रोकना ही नहीं है, कभी भूलना नहीं है. ये हम लोगों को डेली करना है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. यस, आज हम लोगों को एक रॉक ढूंढना है. स्टोन भी हो सकता है, रॉक भी, कोई भी प्रेशर, सेमी प्रेशर स्टोन भी हो सकता है, बट नेचुरल स्टोन होना चाहिए. आप लोग मतलब जैसे ग्लास हो या कोई फैक्ट्री मेड स्टोन हो, उस तरह का पत्थर मत लीजिए. हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये हम लोगों को धरती से मिलना चाहिए. हाँ, अर्थ से मिला हुआ होना चाहिए. तो ये हमारे पाम में पूरा फिट होना चाहिए. हाँ, और स्मूथ होना चाहिए, बहुत रफ नहीं होना चाहिए. इसको पकड़ के ना हमको बहुत अच्छा लगना चाहिए. ठीक है, बहुत भारी नहीं होना चाहिए. जब भी इसको पकड़े तो बहुत अंदर से ना बहुत अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, हमने कुछ अच्छी चीज को पकड़ा हुआ है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. यस, आप लोग इसको कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं. अब जहाँ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, अगर कोई पार्क में जाते हैं, वहां मिल जाएगा. आपके घर में गार्डन है तो उसमें भी मिल सकता है. या आप लोग कहीं जैसे समुद्र के किनारे रहते हैं, नदी के किनारे कहीं पॉन्ड है, लेक है, उनके पास भी मिल सकता है. आपको कहीं पे भी मिल सकता है ये आपको. और ना कई बार क्या होगा कि आपको बहुत सारे रॉक्स को उठा के मतलब फील करना होगा, हाथ में पकड़ के देखना होगा. आप मतलब दिस रॉक विल कॉल यू. बोलते हैं कि ये रॉक आपको अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. आपके लिए जो रॉक एकदम सही है, उस रॉक तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे. ठीक है, आपको अपने आप वो रॉक मिलेगा. कई बार होता है कि ठीक है, आज आपको रॉक मिला है, आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, आप उसको यूज करिए अभी, जब तक कि आपको आपका परफेक्ट रॉक नहीं मिलता है, या जब तक कि आपको वो आप ढूंढ रहे हैं और आपको अचानक से 3-4 दिन बाद लगा कि यस, दिस इज द रॉक दैट आई वांट, बट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग दैट वन. कोई बात नहीं है, आप बदल सकते हैं. ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, बट ट्राई कि बार बार नहीं बदले. ठीक है, ट्राई टू यूज द सेम रॉक फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल.
ठीक है, मतलब अगर खो गया तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ऐसी कोई हाय तौबा भी नहीं है, अगर खो गया तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं। बट अगर आप वही सेम रॉक यूज करते हैं ना, तो आप मतलब इट विल बिकम लाइक अ फ्रेंड टू यू। आपको रात को उसको पकड़ के नींद अच्छी आएगी, आप मतलब यू विल हैव गुड ड्रीम्स, ऐसा आप महसूस करने लगेंगे। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. यस, अब आपको रखना कहाँ है इसको? हमको रखना है इसको अपने बेड साइड टेबल पे, या ऐसी जगह रखना है जहां जब आप सोने जाएंगे रात को, वहां आपको ये बहुत आसानी से दिखे, जिससे कि आपको याद रहेगा कि हाँ, हमको ये पकड़ के सोना है। ठीक है, इसके लिए आप अलग से जगह बना सकते हैं। अगर आपके बेड साइड टेबल पे लैंप है, अलार्म क्लॉक है, अगर आप वहां चश्मा रखते हैं, तो आप अपनी मेडिसिन कोई रखते हैं तो आप उसके पास में इसको रख सकते हैं, जहां आपको ये हमेशा विजिबल होगा, जहां आप इसको हमेशा देख पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. यस, प्लीज Think back carefully. Okay. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you, for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. यस, Every night for प्लीज पॉज, थैंक यू सो मच। अब आज हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को जब हम सोने जाएंगे ना, तो एकदम लास्ट चीज हम लोगों को ये मैजिक रॉक अपने हाथ में पकड़ना है। हम लोगों का जो भी नाइटली रिचुअल्स है, हम लोग अपने, अगर छोटे बच्चे हैं उनको हम सुला दें, उनको कहानी सुनानी है, उनको ब्रश कराना है, दूध पिलाना है, जो भी कुछ आपका काम है आप ये कर लें। आपको अपना जो भी नाइटली रिचुअल्स है, आपको ब्रश करना है, आपको नहाना है, आपको मतलब मेडिसिन लेने हैं, आपको प्रेयर करना है, आपका जो भी काम है, आपको अगर आपका कुछ ऐसा है कि आप रात को अपने ईमेल्स चेक करते हैं, आप अपने मैसेजेस चेक करते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं, इफ यू हैव अ स्पाउस, अगर आप लोगों की आपस में कुछ बात है, जो भी आप लोगों को आपस में आप लोग का कोई नाइटली रिचुअल है, जो भी कुछ है, सब कुछ करने के बाद एवरीथिंग, then you will take this rock in your hand. Then you will take this rock in your hand, you will hold it in your hand, सोते सोते। हाँ, आप अपनी पूरी दिन भर की बातें सोचेंगे। दिन भर की बातें क्या सोचेंगे? जो भी आपके साथ अच्छी बातें हुई है। जैसे सपोज आज आपको ब्रेकफास्ट बहुत अमेजिंग लगा, वाओ व्हाट एन अमेजिंग ब्रेकफास्ट। आज आप ऑफिस गए, आपको बॉस ने प्रेज किया, हाँ, या मे बी यू मेट अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, आप किसी बहुत पुराने दोस्त के साथ मिले, आपने उनके साथ कॉफी शेयर करी, आपको उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मे बी कि आप कोई क्लास करते हैं, या आप कोई कहीं जा रहे हैं, आपको उसमें कुछ बहुत अच्छा लगा, या यू सॉ वंडरफुल मूवी जो आपको बहुत एंटरटेनिंग लगा, या आपके बच्चे ने आपको हक किया, एनीथिंग, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग, समबडी प्रेज्ड यू, कुछ भी। तो सारी अच्छी बातें सोचिए। ठीक है, अब अच्छी बातें सोचनी है तो हम लोगों को क्या करना है, वी स्कैन आवर डे। ओके, वी जस्ट हैव टू स्कैन आवर डे। स्कैन करने का मतलब है कि हम लोगों को सिर्फ सतह से अच्छी बातें लेनी है। हम लोगों को कोई भी चीज में ना बहुत डीपली नहीं जाना है। अब सपोज क्या है कि
ब्रेकफास्ट मेरे को तो बहुत यम लगा, बट टेबल पे 4 जन और बैठे हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया कि इसमें तो नमक नहीं है, मेरे को तो एकदम अच्छा नहीं लगा, मेरे को इस तरह का नाश्ता पसंद नहीं आता, प्लीज मेरे लिए आगे से मत बनाया करो। बट यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दैट, यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दैट। आपको सिर्फ ये सोचना है, आपको जो अच्छा लगा आपको सिर्फ वो ही सोचना है। क्योंकि जहां हम अंदर जाते हैं ना कोई भी चीज में, तो वहां क्या होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हम सोच लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ होगा बात जो पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ, तो फिर वो हमको नहीं सोचना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सोचनी, ठीक है। और जितनी अच्छी बातें हुई है वो सोच के, अगर 10 कुछ बात है तो 10 के 10 में को सोच के थैंक यू बोलिए उनके लिए, लेकिन उसके बाद उनमें से जो बेस्ट चीज हुई है उसको निकाल के फिर बोलिए थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल थिंग दैट हैपेंड विद मी। उसके बारे में सोच के बहुत 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 थैंक यू बोलिए, और फिर आप वो रॉक को रख सकते हैं या उसको पकड़ के भी सो सकते हैं, बट दैट शुड बी द लास्ट थॉट ऑफ योर डे, ठीक है। दैट शुड बी द लास्ट थॉट ऑफ योर डे। व्हाई? बिकॉज कि जब आप वो ही सोचते सोचते सोते हैं ना, तो जब आप सो रहे हैं तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है तो वो कौन सी दुनिया में चला जाता है, हमारी सपनों की दुनिया में, जो हम पाना चाहते हैं, है कि नहीं। हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हमको बोलता है हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं पा सकते, क्योंकि वो हमारा बिलीफ है, ठीक है। हमारे कॉन्शियस माइंड का बिलीफ है कि हम क्या नहीं पा सकते, हम क्या नहीं कर सकते, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम अपने एक सपनों की दुनिया में हम सोने के वक्त चले जाते हैं। और जब हम एक ग्रेटफुल थॉट से, पॉजिटिव थॉट से जब हम सोते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी रात ना वो एक पॉजिटिव जोन में हम रह रहे हैं। तो आप सोचिए, आप कितना टाइम, अगर आप 6 घंटा 7 घंटा भी सोते हैं, तो आप वो 6-7 घंटा आप पॉजिटिव जोन में हैं। और जब आप पॉजिटिव जोन में हैं, आप ग्रेटफुल जोन में हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने ड्रीम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं है। सो दैट शुड बी दैट gratitude या that positive thought should be the last thing that you sleep with। आपने अगर रॉक रख भी दिया तो भी आप उसी चीज के बारे में सोच सोच के थैंक यू बोल बोल के ही सोइए, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. यस, अब हम लोगों को रोंडा बर्न क्या बोल रही है ना, कि ये प्रैक्टिस हम लोगों को नेक्स्ट 26 डेज तक डेली करनी है। डेली, रोज हम लोगों को, जब हम रात को सोने जाएंगे, हमको ये मैजिक रॉक हाथ में पकड़ना है। वी हैव टू scan our day, think about the best thing that happened during the day, be grateful for whatever is the best thing that happened during my day, and then say thank you with feelings। Please feelings को मत भूलिएगा, because feelings are the fuel। feelings ही हमको हमारी सपनों की दुनिया तक लेकर जाएगा। तो feelings के साथ thank you बोलिए, and फिर with that last thought go to sleep, okay। एंड अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है, दैट दिस माइट सीम लाइक अ वेरी सिंपल थिंग। हम बोलेंगे अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक मैजिक, एक रॉक को पकड़ के सोना ही तो है। बट
This is a very, very powerful practice and this brings amazing magics in our life. बहुत बहुत सारे मैजिक्स होते हैं अगर खाली इस एक प्रैक्टिस से. ओके और हम लोग को तो ना मतलब एज इंडियंस आई शुड से दैट हम तो वैसे भी पत्थर पूजते हैं. हम लोग कोई भी रिलीजन के हों, एज इंडियंस हम लोग पत्थर सभी पूजते हैं. हमारे मंदिरों में, सड़क पे जो भी मंदिर है कहीं पे भी हम पत्थर बैठा देते हैं, पत्थर को टीका लगा देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं एंड वो उनको हम भगवान का रूप दे देते हैं. है कि नहीं है? और जब हम आते जाते उस भगवान की प्रेयर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर बीइंग ग्रेटफुल, isn't it? हमारे घर में भी अगर कोई पत्थर की मूर्ति है, शिवलिंग है, शिव जी हैं, तो हम क्या करते हैं? हम आते जाते जब प्रेयर करते हैं भगवान जी को, हम क्या कर रहे हैं? Being saying our prayers is a form of being grateful, isn't it? तो हम लोग तो बहुत सदियों से हम लोग ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं एज I am so sorry, but yes, thank you. So, as Indians, we know कि पत्थर को हम मतलब पत्थर को हम पूजते हैं, पत्थर को हम एज अ सोर्स कि जिसकी तरफ हम अपना ग्रैटिट्यूड डायरेक्ट करते हैं. ठीक है, वी ऑल डू दैट. है कि नहीं है? तो लेकिन जो मैजिक है, मैजिक उस पत्थर में नहीं है, मैजिक हमारे बिलीफ में है. क्योंकि मैंने बोला ना कि आप अपना पत्थर बदल सकते हैं, पत्थर हम बदल सकते हैं अपना. अगर खो गया सपोज, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ओ गॉड मेरा पत्थर खो गया, अब मेरे लाइफ में मैजिक नहीं आएगा. नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. आप अपना पत्थर बदल सकते हैं, बट आपको वो बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, इसको मैं पकड़ के सोऊंगी. और अगर, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम लास्ट थिंग हम ग्रेटफुल होके सो रहे हैं. हाँ, तो अगर हम उस बिलीफ से सो रहे हैं और हम उस ग्रेटफुल माइंड से सो रहे हैं, देन वी विल डेफिनेटली अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन आवर लाइफ. मेरे साथ अभी थोड़े दिन पहले हुआ था कि मैं अपने मम्मी के यहाँ गई एंड मैं लेकर ही गई थी, मैं मेरा मैजिक रॉक लेकर गई थी. मैं वहां पे आई वाज स्पेंडिंग माय नाइट देयर एंड मैं लेकर गई उसको, बट मैंने पूरा ढूंढ लिया, मुझे मिला ही नहीं. एंड आई मतलब आई नो मतलब कहीं ना मैं थोड़ी सी उदास हो गई कि अरे मैं इसको लेकर आई थी, अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगी. तो उस समय मेरा एक और कोई मैजिक बुक का हम कोई सेशन कर रहे थे. तो मैंने मेरी मेंटोर को बोला कि मैम ऐसे ऐसे मैं यहाँ आई हूँ और मेरा मैजिक रॉक तो मुझे मिल नहीं रहा, तो एंड आई एम इन नो पोजिशन टू गो एंड गेट अनदर रॉक, तो मैं क्या करूं. तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप सोचो कि आप अपने हाथ में वो रॉक पकड़ रखे हैं एंड देन जो आप प्रैक्टिस करते हो वो आप करके सोइए. एंड आई डिड दैट. एंड व्हेन आई डिड दैट, मेरे साथ मतलब मैं क्या करती हूँ ना, मैं जब मेरा रॉक अब वो शुरू से मेरा सेम ही रॉक है. हाँ, तो मैं जब पकड़ के सोती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे को उस रॉक से ना बहुत एनर्जी मिल रही है. पर उस दिन तो वो रॉक मेरे हाथ में नहीं था, पर फिर भी मुझे लग रहा था कि मुझे वो रॉक से मुझे एनर्जी मिल रही है. तो क्या है? ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा बिलीफ है एंड वो मेरी प्रैक्टिस है जिसपे मैं विश्वास करती हूँ. है कि नहीं है? So this is just to tell you that the magic is not in the rock. The magic is in the practice. The magic is in being grateful as the last thing that you do in your day. ठीक है? Sleep with that grateful thought and be in that grateful zone throughout the night. Okay? Please continue.
I think you are mute. आप अपने आप को unmute कर लीजिए. When you look for the best thing that happened during the day, that happened, and in deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. Yes. अब क्या होगा, हम रात को सो रहे हैं ग्रेटफुल थॉट से, रात भर हम ग्रेटफुल जोन में हैं, और सुबह उठते ही हम अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो हम रात को मतलब सुबह उठ रहे हैं ग्रेटफुल थॉट से, रात को सो रहे हैं ग्रेटफुल थॉट से, तो हमारा दिन भी ग्रेटफुल है, रात भी ग्रेटफुल है. तो क्या हो रहा है, हम पूरा दिन वी आर being grateful. So when the entire day we are being grateful, we are attracting what? We are attracting more and more and more reasons to be grateful for. Okay? Please continue. The count your blessings and magic book practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you are automatically magnetize everything you want and need to you. Yes. क्या बोल रही है रोंडा बर्न अब हमको, कि अगर हम सिर्फ यही दोनों प्रैक्टिस भी करें ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक, अगर हम और कुछ ना भी करें, सपोज अगर हम खाली यही दोनों प्रैक्टिस करें, तो ये दोनों ही आपस में मिलके इतनी पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं, इतनी पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं कि हम कुछ ही महीनों में. Unmute yourself. Sorry, I'm so sorry. Mute yourself. It is very, very disturbing. Thank you so much. What happens is कि खाली यही दोनों प्रैक्टिस करने से हम अपने लाइफ में कुछ ही महीनों में बदलाव जरूर देखेंगे. लेकिन ये जो बुक डिजाइन की गई है, रोंडा बर्न ने ये बुक को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये 28 डेज की जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे अलग अलग एरियाज में, लाइफ के अलग अलग एरियाज में बहुत जल्दी बहुत मैजिक लेकर आएंगी. ठीक है? तो जब हम बहुत एंड एवरी डे जब हम अलग अलग तरीके से ग्रेटफुल हो रहे हैं, वी आर बीइंग इन अ जोन ऑफ ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत शुक्रगुजार हो रहे हैं, तो हम क्या अट्रैक्ट करेंगे? हम अपनी सपनों को, अपनी सपनों की दुनिया को, मैजिकल लाइफ को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है? प्लीज कंटिन्यू. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. Yes, तो कल के लिए हमको क्या करना है ना, हम पढ़ेंगे और हमको कुछ फोटोग्राफ्स आप अपने फोन में भी अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिए कोई जैसे जो हार्ड कॉपी होती है फोटोग्राफ्स की, आप वो भी रख सकते हैं. प्लीज कंटिन्यू. Magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Read tomorrow's magical practice today. Yes, अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को काउंट आवर ब्लेसिंग्स करना है. ये तो हम लोगों को रोज ही करना है,
है कि नहीं है? We will make a list of 10 blessings. Then we will write why we are grateful for each blessing. Then we will reread our list. And at the end of each blessing, we will say thank you, thank you, thank you. हम दिल पे हाथ रख के भी बोल सकते हैं कि हमारे को ज्यादा फीलिंग्स से हम थैंक यू बोलें. ठीक है? तो हमको जितना हम फीलिंग से बोलेंगे उतना हम ज्यादा अपने सपनों की दुनिया को अट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद क्या करना है? आज जब हम रात को सोने जाएंगे, हमको हमारे मैजिक रॉक को बेड साइड टेबल के ऊपर रखना है. जब सोने जाएंगे वो मैजिक रॉक को लास्ट थिंग, एकदम लास्ट थिंग, वो मैजिक रॉक को अपने हाथ में पकड़ना है. वी हैव टू स्कैन द होल डे. हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा हुआ है दिन में, हर चीज के बारे में सोचना है. और फिर जो एकदम आपको लगता है कि यस दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, उसके लिए आपको भगवान जी को बहुत 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 थैंक यू बोलना है. ठीक है? भगवान को, यूनिवर्स को, स्पिरिट, द हायर सुपर पावर को, आपको जिसको भी बोलना है, आपको थैंक यू बोलना है उसके लिए. ठीक है? फिर ये प्रैक्टिस आपको डेली नेक्स्ट 26 डेज तक करनी है. रोंडा बर्न 26 डेज इसलिए बोल रही है कि हम लोगों को वो फिर हैबिट हो जाएगी. जब रोज करेंगे ना, 26 दिन तक जब रोज करेंगे तो वो आदत हो जाएगी. और हम लोग फिर ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करना है ये हम लोगों को. अब बोल रहे हैं कि हम लोगों को कल का प्रैक्टिस आज पढ़ना है. तो लेट अस रीड टुमारोज प्रैक्टिस टुडे. ठीक है? यस, लेट्स रीड. Magic practice number 3. Magical relationship. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin with each sentence with the magic word thank you. Carry the 3 photographs with you today and put them in a place where you can see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying magic words thank you and their name. Thank you, Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes. अब हम पूरा नहीं पढ़ रहे, तो हम खैर कल करेंगे. कल के लिए हमको क्या करना है? We have to collect photographs of 3 of our closest relationships. आप किसी का भी ले सकते हैं, अपने मम्मी पापा सिबलिंग का ले सकते हैं, आप अपने स्पाउस का, बच्चे का, कोई फ्रेंड का ले सकते हैं, आप अपने बॉस का ले सकते हैं, कोई कॉलीग का ले सकते हैं. आपको मतलब आप यू हैव टू कलेक्ट पीपल, फोटोग्राफ्स ऑफ 3 people जो आपको लगता है कि हाँ दे आर क्लोज टू यू. ठीक है? दिस इज व्हाट वी हैव टू कलेक्ट फॉर टुमारो. ठीक है? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. एंड आज का हमारा टास्क क्या है? आज का हमारा प्रैक्टिस है मैजिक रॉक का. रात को हमको मैजिक रॉक हाथ में लेके सोना है. ठीक है? यस. सो आज की प्रैक्टिस हम लोगों को सबको समझ में आई? एनीबडी जिसको नहीं समझ में आया आज का प्रैक्टिस? किसी को कुछ पूछना है आज के लिए? सबको समझ में आ गया हम लोग को आज क्या करना है? रॉक सबका अरेंज हो गया है? एनीबडी हु हैजंट येट अरेंज्ड फॉर अ रॉक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स. किसी का ऐसा है जिसका रॉक अरेंज नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, we have it. Okay. चलिए then let us do our gratitude prayer for the day and our affirmation.
there's a question, should I ask later on after the नहीं, prayer? you can ask, अभी पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है. Sometimes like there are times when you really get annoyed and you don't want, मतलब like even if you're trying to avoid it, फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत जैसे गुस्सा आ रहा है, शायद वो बेमतलब का ही गुस्सा आता है. And what particular should we do at that time? हाँ, तो देखिए, हम लोग इंसान हैं, ठीक है, ये सब बहुत नेचुरल है, होगा, गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा, रोना भी आएगा, होगा, उसमें कोई वो बात नहीं है. देखिए, कभी कोई हर्ट भी करेगा तो हम हर्ट भी होंगे, सब कुछ होगा, बट हम लोगों को उसको टैकल करना आएगा. इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था एक मूड शिफ्टर्स की लिस्ट बनाइए, जो आप लोगों को करना अच्छा लगता है. जैसे हमको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, पुराने गाने सुनना अच्छा लगता है, कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, कपिल शर्मा देखना अच्छा लगता है, या कोई बहुत कोई कोई कॉमेडी शो देखना अच्छा लगता है, कोई पार्क में जाके घूमना अच्छा लगता है, बारिश में भीगना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है, जो भी कुछ, एक लिस्ट बनाइए, ठीक है. अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो ठीक है, आने दीजिए, आने दीजिए, उसको रेजिस्ट मत करिए. क्यों? क्योंकि जब आप जितना रेजिस्ट करते हैं ना, वो थॉट उतना परसिस्ट होता है. ठीक है, आने दीजिए गुस्से को, पर उसमें बहिए मत, मतलब उसमें डूब मत जाइए, अपने आप को उसमें डुबाना नहीं है हम लोगों को. थोड़ा देर, मतलब थोड़ी देर बाद कोशिश करिए, अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करिए, ठीक है, मूड शिफ्टर्स को यूज करिए और अपने आप को उस फीलिंग में से निकालिए, Okay. ठीक है. बिकॉज जितना आप उसको रेजिस्ट करने का कोशिश करेंगे ना, कि मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको फोकस दे रहे हैं. एंड एनर्जी फ्लोज वेयर योर फोकस गोज. जहां आपका अटेंशन जाता है, वहीं पर ही आपकी एनर्जी जा रही है. तो आपको उसको रेजिस्ट नहीं करना है, अगर आ रहे तो आने दीजिए, उसको बहने दीजिए, ठीक है, लेकिन उसको फिर अपने को निकालना है. निकालेंगे कैसे? मूड शिफ्टर्स यूज करके, ठीक है. Okay. Yeah. और ये तो और भी एक कर सकते हैं. अब तो हम लोग ब्लेसिंग्स लिखने लगे ना, ब्लेसिंग्स लिखने बैठ जाइए, बहुत जल्दी चला जाता है गुस्सा, या जो भी आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग है, अपना जर्नल लीजिए, जो भी आपके आसपास, जो भी को जिसके प्रति गुस्सा आ रहा है, उसके लिए भी बहुत सारा ब्लेसिंग लिख सकते हैं, तो आपका गुस्सा दूर हो जाता है. ठीक है, एनी अदर क्वेरी? मानसी जी, कुछ पूछना है आपको? मैम मेरा भी रॉक अरेंज नहीं हुआ, मुझे कोई पसंद ही नहीं आया. मीन्स मन को अच्छा नहीं लगा उठा के देखने में. ठीक है, मैंने बोला ना, देखिए, ये हो सकता है कि आपको एक बार नहीं अच्छा लगेगा, बट कई बार क्या होता है ना कि अगर शुरू में नहीं भी अच्छा लगता है, और वो धीरे धीरे, या तो प्रैक्टिस करते करते आपको वो रॉक से अटैचमेंट हो जाता है, या आपको 3-4 दिन बाद, कुछ टाइम बाद मिले, तो भी आप अपना रॉक चेंज कर सकते हैं. बट ये प्रैक्टिस हम लोगों को आज से करनी ही है. आज भी ट्राई करती हूँ. हाँ, ये प्रैक्टिस हम लोगों को आज से करना ही है, क्योंकि कल से क्या हो रहा है ना, कल से हम थोड़े और हायर लेवल पे जा रहे हैं. ये हम लोग का एकदम बेस है, हाँ क्योंकि जी. ये तो हम लोग को रोज करनी है. ब्लेसिंग्स लिखना रोज है, मैजिक रॉक रोज करना है, तो ये हम लोग का वो ABC वाला चीज है. ठीक है, कल से अब हम लोग 2 लेटर वर्ड्स बनाना शुरू करने वाले हैं. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. चलिए, अब हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं. प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. हम जिसकी भी आराधना करते हैं, उस प्रभु के बारे में सोचें. सिट स्ट्रेट. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू
अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे को इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं दूसरों में सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, खाने को स्वादिष्ट मनपसंद भोजन देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मन चाहे कपड़े पहन सकूं ऐसी क्षमता देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Let us do the affirmations of the day. हाथ ऊपर रखेंगे, आसमान की तरफ हाथ करिए और प्लीज जरूर रिपीट करिए ये, बिकॉज दीज आर यू आर अफर्मिंग। तो अफर्मेशंस आर अ पार्ट ऑफ आवर मैनिफेस्टेशन। हाँ, तो जरूर ये सब हम लोग जो बोलते हैं ना वो जरूर उजागर होता है। ठीक है। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am at peace with who I am. I am at peace with who I am. I am calm and content. I am calm and content. I express my true self. I express my true self. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you. So are we all clear about the chapter today? आज का प्रैक्टिस सबको समझ में आया? कल का प्रैक्टिस सबने किया? सबने ब्लेसिंग्स लिखी अपनी? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है कल के बारे में, है ना? नहीं, सब लिखा। हाँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं ना, जो भी प्रैक्टिस है हमारे डे की, तो हम ग्रुप में लिखेंगे कि हमने वो कर दिया है। लिखिए एंड जस्ट गिव अ टिक, बिकॉज जब हम लिखते हैं, जब हम ग्रुप में शेयर करते हैं ना, तो दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है। तो दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हमको करना है। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो जब हम करते हैं, जब हमारे ग्रुप में ये आता है तो हमको याद आ जाता है कि हाँ अरे ये तो हमको करना था, मैंने नहीं किया, सो आई हैव टू डू इट। ठीक है, तो प्लीज शेयर इन योर ग्रुप। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। शालिनी जी, हाँ हाँ, कौन बोला? this is Sheetal here. यस यस, शीतल जी बोलिए। Good evening. How are you? I'm very good. How are you? How's your health now? Absolutely perfect. Yes. Superb. Superb. I'm so happy. बोलिए। नहीं, superb. I just wanted to tell you कि I just love the gratitude and the affirmation part what you've started. I just love this. Thank you so much. Thank you.
और सभी चैप्टर्स में आज वाला चैप्टर मेरा सबसे फेवरेट है। मैं तो अभी ऐसी आदत हो गई है, विदाउट द ग्रेटिट्यूड रॉक आई कैन नॉट स्लीप। पता भी नहीं कब नींद आ जाती है, उसको पकड़ के बोलते बोलते कब नींद आती है मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है। मेरा तो फ्रेंड हो गया है मेरा ग्रैटिट्यूड रॉक में, मतलब मैं जहां जाती हूँ मैं अपने ग्रैटिट्यूड रॉक को लेके जाती हूँ। बीच में क्या हुआ था, मैंने बोला ना मेरी मम्मी के यहाँ मैं गई थी ना, तो मेरा ग्रैटिट्यूड रॉक मुझे मिला नहीं। एंड वो मैंने ना भूल से कोई एक ऐसे पैकेट में रख दिया कि मुझे वो पैकेट कहीं और देना था, तो मिला नहीं, तो आई हैड टू स्लीप विद सम अदर रॉक। एंड वो मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी उस रॉक के साथ, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी उदास थी कि ठीक है मिल जाएगा, एंड आई विल गेट इट। आई एम ग्रेटफुल फॉर द रॉक दैट आई हैव, बट आई वाज स्टिल वांटिंग माय अदर रॉक, जो मेरा रॉक नहीं मिल रहा था। एंड 2 दिन बाद जहां वो पैकेट गया था, उनके यहाँ से फोन आया कि शालिनी जी आपका ये पैकेट आया है, और इसमें आपका एक पत्थर है और एक मेरी और भी 1-2 चीजें थी। तो मतलब आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक ओ गॉड नाउ आई कैन स्लीप इन पीस, क्योंकि Oh मेरा wow. मुझे मिल गया है। The same thing I'm experiencing and I'm loving it actually. This thing is real miraculous. Thank you so much. Thank you so much everybody, thank you so much. Thank you Thank Dee, for your wonderful reading, thank you. एंड कल प्लीज सब जन अपने अपने फोटोग्राफ जरूर अरेंज करके रखिएगा। Okay. Can we keep it in the mobile or we have to Yes, get a no, copy we of can it? keep it in our mobile also, लेकिन उसके लिए प्लीज फिर एक अलग एल्बम बना लीजिएगा, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 फोटोग्राफ्स है तो तीनों के बीच में आपको और भी कुछ कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है? Right, we'll do. Thank you. Okay, yes, thank you so much, thank you, Thank you. thank you, Thank you. thank you everybody, thank you. Thank you.